ऑलराइट, सो इसके बाद हमें क्या करना है कि राउंड नंबर 14 में पहले तो हम ये 3 वाले चेन के ऊपर हैं। अब हमें एक स्लिप स्टिच करना है इस डबल क्रोशे के ऊपर और एक और चेन करना है इस गैप के अंदर स्लिप स्टिच। अब एक चेन करना है। अब सिंगल क्रोशे करके हमें अपना स्मॉल भी करना है। सो 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे और अब 2 चेन और ये एक सिंगल क्रोशे इस गैप में। अब 2 डबल क्रोशे। अब हमें करना है पूरा का पूरा एक क्लस्टर इस गैप में, अगले वाले गैप में, 2 चेन के गैप में। तो उसके लिए हम कर रहे हैं 2 डबल क्रोशे और 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। अब हम ऐसे ही इसे जाके अगले वाले इस वाले डबल क्रोशे इस वाले गैप में सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब हम करेंगे 2 चेन और फिर यहाँ एक स्मॉल वी बनाएंगे जो है हमारे अगले गैप में, इस वाले गैप में एक स्मॉल वी बनाएंगे। ये स्मॉल वी के लिए हमें चाहिए एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और एक और सिंगल क्रोशे। अब हमें करना है 2 और चेन्स और यहाँ सिंगल क्रोशे और फिर हमें चाहिए डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे और हमें अब चाहिए एक सिंगल क्रोशे अगले 2 चेन के अंदर। अब 2 चेन, सिंगल क्रोशे और फिर 2 चेन और इसी 2 स्पेस के गैप में एक और चेन। सो हमारा स्मॉल वी स्टिच हो गया। थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से शुरू हुआ था ये यहाँ से और ऐसा दिख रहा है। अब हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है टिल हम इस रो के एंड में। हमने पूरा स्टिच ख़त्म कर दिया है, हमने एक मिनी वी स्टिच कर दिया है और हमें 2 चेन बना लिए हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच करके अपने पहले सिंगल क्रोशे में हमने यहाँ बनाया था उसमें मैंने जॉइन कर दिया और ये है हमारे राउंड 14 का एंड। अब हम अगले राउंड आते हैं। अब राउंड 15 में हम क्या करेंगे, हम पहले तो यहाँ हैं मतलब अपने स्मॉल वी स्टिच के पहले सिंगल क्रोशे में है, तो हम स्लिप स्टिच करके इसके गैप में आ जाएंगे। जो 2 चेन का गैप है छोटा सा, इसमें आ जाएंगे। अब जब इसमें आ गए हैं तो हमें करना है यहाँ एक वी स्टिच। वी स्टिच कैसे करते हैं, पहले तो 2 चेन कर, ये बिगिनिंग वी स्टिच है, 2 चेन कर लीजिए और फिर एक डबल क्रोशे बनाइए उसी गैप में, एक डबल क्रोशे बनाइए, 2 चेन कीजिए और फिर एक और डबल क्रोशे बनाइए। हो गया ये। अब हमें करना है 7 का चेन, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 का चेन करके हमें इसे यहाँ सिंगल क्रोशे करके एक स्मॉल इस बड़े वाले शेल में हमें एक सिंगल क्रोशे करके यहाँ हमें एक स्मॉल वी स्टिच करना है जो कि है एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और एक और सिंगल क्रोशे। अब हमें करना है दोबारा 7, 1 2 3 4 5 6 7 और अगर आप आएँ तो यहाँ देखेंगे यहाँ एक और स्मॉल वी स्टिच है। हमें उसके सेंटर में जाकर दोबारा करना है एक डबल क्रोशे, मतलब हमारा वी स्टिच, एक डबल क्रोशे, ठीक है, 2 चेन और एक और डबल क्रोशे। और जब हमने ये ख़त्म कर लिया तो हमें करना है दोबारा 1 2 3 4 5 6 और 7 का चेन करके ये वाले क्लस्टर में, जो आपका बड़ा सा क्लस्टर है, उसमें करना है हमें एक
छोटा वी स्टिच विच इज सिंगल क्रोशे, 2 चेन और एक और सिंगल क्रोशे, और फिर हमें करना है दोबारा 7 का चेन, 1 2 3 4 5 6 और 7। और फिर हम जब इस वाले स्मॉल वी स्टिच में आते हैं जो आपके पास यहाँ है, तो उसके गैप में हमें जाके करना है एक डबल क्रोशे, 2 चेन और एक डबल क्रोशे, जो कि कहलाता है एक वी स्टिच। तो हमें यही करते हुए जाना है। हर स्मॉल वी स्टिच के ऊपर हमें करना है एक वी स्टिच जो है एक डबल क्रोशे, 2 चेन और एक डबल क्रोशे, फिर 7 का चेन बनाना है, और हर बड़े क्लस्टर पे हमें करना है एक स्मॉल वी स्टिच जो है एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और एक और सिंगल क्रोशे, और फिर 7 का चेन करके अगले स्मॉल वी स्टिच पे हमें एक प्रॉपर वी स्टिच करना है। तो यही हमें करते हुए पूरे एंड तक जाना है और एंड में मिलते हैं। अब हम पहुंच गए राउंड 14 के एंड में। तो मेरे पास है एक स्मॉल वी स्टिच जो मैंने बनाया है एक सिंगल चेन, सिंगल क्रोशे, 2 चेन और एक सिंगल क्रोशे के साथ एक बड़े शेल के ऊपर, और अब मैं बना रही हूँ, मैंने बनाया है 7 चेन। अब मैं इसे ज्वाइन करने वाली हूँ इस बड़े वाले वी चेन के ऊपर जहाँ मैंने ऑलरेडी एक 3 का चेन और एक सिंगल क्रोशे करके रखा था। तो मैं जब ज्वाइन करती हूँ तो ऐसा दिखता है, फ्रॉम फ्रंट साइड ऐसे दिखता है। सो ये हुआ हमारे राउंड 15 का एंड। हम मिलते हैं राउंड 16। सो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना राउंड 16। राउंड 16 में आप क्या करेंगे कि पहले तो आप यहाँ हैं, मतलब दो अपने पहले डीसी के टॉप पे हैं। तो अब आप यहाँ पहले तो इस गैप में जो 2 चेन का गैप है उस वी स्टिच में, वहाँ एक पहले तो वहाँ स्लिप स्टिच करके जाएंगे। सो स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, अंदर डाल के ऐसे ही बाहर निकाल के इसको ऐसे ही अंदर से निकाल देंगे। सो ये हुआ आपका स्लिप स्टिच। अब जब आप स्लिप स्टिच कर चुके हैं तो एक और बार मेरा स्लिप स्टिच निकल गया। सो उसे ऐसे कर देते हैं, एक चेन करेंगे, एक चेन करके यहाँ 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 सिंगल क्रोशे कैसे हैं, अंदर से निकाल कर जब 2 का लूप हो तो फ्रेश एक और निकालेंगे, अंदर से निकाल कर ऊपर से दोबारा निकालेंगे, और अंदर से निकाल कर ऊपर से दो में से दोबारा एक धागा निकालेंगे। तो आपके पास हो गए 3 सिंगल क्रोशे। अब इस गैप में आप डालेंगे 7, ये जो 7 की चेन है यहाँ डालेंगे 7 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 और 7 के सिंगल क्रोशे। और अब ये जो गैप है यहाँ डालेंगे 3, तो 1 2 और 3 डाल दी। अब यहाँ इस वाले में डालेंगे आप और 7, 1 2 3 4 5 6 और अब आ गए आप अपने अगले विषय में जहाँ आप डालेंगे अगले में क्या डालेंगे 3 1 2 और फिर आ गए आप 7 में जहाँ आप डालेंगे 7 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 और 7। और अब आप आ गए हैं दोबारा अपने स्मॉल वी चेन में जहाँ आप डालेंगे स्मॉल वी में जहाँ आप डालेंगे और 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 और 3। तो आप ऐसा करते ही जाएंगे। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक आप यहाँ ऐसे सिंगल क्रोशे करके यहाँ तक ना आ जाएंगे। तो आप देखेंगे इसकी थिकनेस ऐसे बड़ी हो जाएगी। ये वेरी सिमिलर टू हमने ये वाला जो किया था उसकी जैसे कर रहे हैं। सो मिलते हैं राउंड 16 की।
हम आ गए हैं 16th राउंड के एंड में। तो 16th राउंड के एंड में जो आपने 3 सिंगल क्रोशे किए थे, उस सिंगल क्रोशे के टॉप में ये जो है आपका लास्ट थ्रेड, उसे अंदर घुसा के स्लिप स्टिच करके राउंड 16 ख़त्म कर देते हैं। ये हुआ राउंड 16 ख़त्म। अब मिलते हैं राउंड 7। अब राउंड 17 में हम हैं एक्चुअली ये जो आपका छोटा सा 3 का सिंगल क्रोशे है उसके बिगिनिंग क्रोशे में। तो अब हम ये जो मिडिल वाला सिंगल क्रोशे है इसके अंदर हम एक स्लिप स्टिच करके जाएंगे। तो स्लिप स्टिच कर लिया। अब ये एकदम राउंड 11 की तरह है, मतलब हम यहाँ करेंगे 1 2 और 3 चेन, फिर यहाँ करेंगे एक डबल क्रोशे उसी मिडिल वाले सिंगल क्रोशे में, एक डबल क्रोशे, 2 का चेन करेंगे और फिर 2 डबल क्रोशे करेंगे। मतलब बनाएंगे हम आपका शेल, रेगुलर शेल जो हम बना रहे थे, जो है हमारा 2 डबल क्रोशे, 2 का चेन और 2 डबल क्रोशे। फिर हम यहाँ एक सिंगल चेन लेके अगले 4 मतलब 1 2 3 4 चेन्स स्किप करेंगे और फिर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, दोबारा एक और शेल, मतलब 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। एक ही सिंगल क्रोशे में हम ये सब कर देंगे। अगर आपको याद आ रहा है तो एकदम हमारे राउंड 11 की तरह है। तो फिर एक चेन बनाएंगे और दोबारा 4 स्किप करके, 4 सिंगल क्रोशे स्किप करके अगले से सिंगल क्रोशे में हम बनाएंगे अपना, अगर आपने देखा तो 1 2 3 4 मैंने स्किप कर लिया। तो अगले से सिंगल क्रोशे में हम बनाएंगे अपना एक शेल जो है हमारा 2 डबल क्रोशे, 2 का चेन और 2 डबल क्रोशे। तो हम ये बना रहे हैं और फिर हम एक चेन करके फिर 4 स्किप करके एक शेल बनाएंगे। तो अगर आप देखें तो ये पैटर्न जो कि हमारा ये बिगिनिंग वाला पैटर्न था, ये हर जगह रिपीट होगा। ये वाला, ये शेल वाला पैटर्न ये हर जगह रिपीट होगा। तो हम ये रिपीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं ये ख़त्म करके राउंड 7। यहाँ पहुँचेंगे, मतलब आपके पास होगा ये क्लस्टर पूरा फॉर्म हो गया होगा ऐसे ऐसे। अब इस क्लस्टर के एंड में आपके पास एक सिंगल चेन आपने किया होगा। अब इस सिंगल चेन को यहाँ आपके पास जो 2 डबल क्रोशे हैं उसके पहले डबल क्रोशे, मतलब जो डबल क्रोशे में आपका 3 का चेन है उसके टॉप में स्लिप स्टिच कर दीजिए। और ये हो गया आपका राउंड 17 जो कि राउंड 11 का कप था ख़त्म। अब ये ऐसा दिखता है बैक से, बट फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट राउंड। तो मिलते हैं राउंड 18 हम स्टार्ट करने वाले हैं। राउंड 18 बहुत सिंपल है और ये आपके राउंड 6 की तरह है। अगर आप याद करें तो राउंड 6 आप इस क्लस्टर के जो 3 का चेन था, जो आपके पहले बिगिनिंग शेल का 3 का चेन था, उसके टॉप में है। तो आप एक स्लिप स्टिच कर लीजिए और इस डबल क्रोशे के ऊपर आ जाइए और फिर एक और स्लिप स्टिच करके इस गैप में आ जाइए। अब गैप में आके आपको करना है एक शेल मतलब 3 चेन। आपका बिगिनिंग शेल हमेशा 3 चेन, एक डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। सब कुछ एक ही शेल में होगा। ये हुआ आपका पहला शेल, बिगिनिंग शेल। ओके। इसमें अब आप डालेंगे एक चेन और फिर अगले में इस गैप में दोबारा एक शेल करेंगे, जो कि है 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे और फिर एक चेन। फिर कीजिए 2 डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। अब ये है हमारा राउंड 18, 19, रो 18, 19, 20, 21।
चारों नोट एकदम एक जैसे हैं, मतलब आपको हमेशा हर क्लस्टर पे एक क्लस्टर करना है, हर शेल पे एक शेल करना है, एक चेन करना है, अगले शेल पे एक शेल करना है। ये आपको एंड तक करना है। एंड में जब वो खत्म हो जाए तो आपको स्लिप स्टिच करके पहले शेल के साथ ज्वाइन करना है, पहले 3 की चेन के साथ। तो हम ये राउंड 18, 19, 20, 21 4 राउंड्स करके वापस। राउंड 22 में। सो राउंड 22 हम दोबारा इतना बड़ा हो गया हमारा टॉडी। अब हम क्या करेंगे, कलर्स चेंज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये था हमारा कलर ए, कलर बी। अब हम कलर ए दोबारा लाएंगे। यू कैन ऑल्सो चूज द कलर सी इफ यू वांट, बट कलर ए थोड़ा अच्छा रहेगा। पैटर्न पर कर रही हूँ तो हमने जैसे पिछले में किया था, मेरा हुक यहाँ है और हम थोड़ा आगे जाके कट कर लेंगे और इसे ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा कलर बी ख़त्म। ओके, और हम दोबारा कलर ए लेंगे। अब मेरे पास कलर ए बहुत कम बचा है, विच मीन्स बीच में मैं चेंज करूँगी, इतना कलर बस नहीं पड़ेगा, बट मैं बीच में चेंज करूँगी। आई डोंट वांट टू वेस्ट कलर, सो मैं ये कलर ए ले रही हूँ। सो कलर ए लेकर क्या करना है, इसे अगेन पिछले कलर की तरह घुमाना है, ऐसे यू जैसा बनाकर ये बना लिया। अब इसके अंदर डाल देंगे, और डालने से पहले हमें क्या करना है, शेल के अंदर शुरू करना है। सो मैं इसे पिछले वाले शेल में शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ये मेरे सामने रहे तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट। तो मैं मतलब मेरा वायर यहाँ है, वायर मेरा पिछला स्ट्रिंग यहाँ है, तो मैं उसके पीछे वाले स्ट्रिंग में शुरू करूँगी और मैं इसे मुझे देखते हुए करूँगी, क्योंकि राइट साइड अप होना चाहिए। सो ये है इसका करेक्ट साइड, ये है इसका रॉन्ग साइड। सो करेक्ट साइड में से अप करके पीछे में शुरू करूँगी, शेल के अंदर ये घुमा के शेल के अंदर से सुई निकाल कर स्लिप स्टिच कर दूँगी। हो गया एक स्लिप स्टिच। अब मैं क्या करूँगी, स्लिप स्टिच करने के बाद मैं यहाँ एक बीनिंग शेल करूँगी, विच मीन्स मैं यहाँ 1, 2 और 3 का धागा करने के बाद इसी शेल में एक और डबल क्रोशे करूँगी पहले तो, और फिर 2 चेन करने के बाद दोबारा
दो, और ये हो गया हमारा एक शेल। तो ये शेल खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना ये ब्लू धागा इस बार छोड़िएगा मत, क्योंकि थोड़ा सा लूज पड़ जाएगा। सो एक एक्स्ट्रा चेन करके वापस जाइए अपने इस वाले धागे में, अपने अगले शेल में, और वहाँ कीजिए पिछले शेल की तरह ही 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशे। अगर आप ये कलर ट्रांसफर होते हुए देख सकते हैं तो बहुत प्यारा सा कलर लग रहा है, तो बदलता हुआ। अब फिर एक एक्स्ट्रा क्रोशे बना के अगले स्पेस में जाके फिर कीजिए 2 डबल क्रोशे, 2 का चेन, और फिर 2 डबल क्रोशे। और अब पिछले पैटर्न जैसा ही एक चेन, हर शेल में 2 डबल क्रोशे, हर शेल में एक और नया शेल। ये करते हुए एंड तक आते हैं और फिर वहाँ शेल कर लिया है और एक सिंगल चेन कर लिया है। और अब मैं ये जो पहला शेल था उसका जो पहला 3 चेन था उसके टॉप वाले चेन में मैंने स्लिप स्टिच कर दिया, और ये हो गया हमारा ये राउंड भी ख़त्म। अब हम मिलते हैं अगले राउंड। राउंड 23 में हम यहाँ हैं पहले तो इस शेल के 3 बिगिनिंग शेल के 3 चेन के ऊपर अब हम करेंगे स्लिप स्टिच ऑन टॉप ऑफ द डबल क्रोशे, और एक और स्लिप स्टिच इस डबल क्रोशे में, ताकि हम इस गैप में आ जाए। अब यहाँ हम करेंगे इस गैप में करेंगे एक सिंगल चेन, और फिर एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन, और एक और सिंगल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा स्मॉल वी स्टिच। और इसके बाद 2 चेन करेंगे, और ये जो गैप है ये एक चेन का यहाँ हम ज्वाइन कर देंगे विद सिंगल क्रोशे। अब अगले शेल में हमें कोई चेन नहीं करना है, डायरेक्टली एक शेल बनाना है जो है 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, और 2 डबल क्रोशे। जब कर लेंगे तो अगला ये जो गैप है एक चेन का, वहाँ करेंगे हम सिंगल क्रोशे। हो गया। दोबारा 2 चेन, और इस गैप में, इस शेल के गैप में करेंगे हम एक स्मॉल वी स्टिच जो है सिंगल क्रोशे, 2 चेन, और एक और सिंगल क्रोशे, और फिर 2 चेन करके इस गैप में कनेक्ट कर देंगे, और फिर दोबारा इस गैप में करेंगे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, और 2 डबल क्रोशे। और ऐसा करते करते हम अपने रो के एंड तक आ जाएंगे, रो नंबर 23 के। सो अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा सा विथ ऐड हो रहा है, और एक अगर फ्रंट साइड में देखें तो एक शेल जैसा बन रहा है। इक्वेट करने के लिए हम इसे स्मॉल वी स्टिच और शेल के साथ इक्वेट कर रहे हैं, बट ऐसा करते हुए एंड तक आते हैं और फिर वहाँ किया है। अगर आप देखें तो ये मैंने एक मिनी स्टिच किया है, ये एक प्रॉपर शेल किया है, और शेल के बाद जब मैंने इसे इस गैप में ज्वाइन कर दिया यूजिंग सिंगल क्रोशे, उसके बाद मैंने 2 चेन किया है, और अब मैं इसे स्लिप स्टिच करके इस मिनी
के टॉप में पहले सिंगल क्रोशे डाल रहे हैं। सो अब ये कुछ ऐसा दिखता है और राइट साइड से ऐसा का प्यारा सा दिखता है। अब हम मिलते हैं, अब आई थिंक हमारे पास 2 और राउंड है, अब हम अगले राउंड में मिलते हैं। सो अब अगले राउंड के बिगिनिंग में मेरा कलर एक्चुअली खत्म हो गया, तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये राउंड मैंने धागा काट दिया है जैसे मैंने रखा था, और ये बाहर निकाल के मैं इस ब्लू के साथ इसे खत्म करने वाली हूँ। आप अगर चाहते हैं तो उसी ब्लू के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या आप भी कलर कर सकते हैं। सो ब्लू के साथ मैं क्या करने वाली हूँ, अगेन जैसे मैंने पहले धागा बदला था, जब धागा स्विच ओवर कर रहे हैं तो पहले तो एक ऐसा लूप जैसा बना लीजिए और फिर उस लूप को इस आपका जो स्मॉल वी स्टिच है उसके सेंटर में डाल दीजिए। उसके सेंटर में डालकर आपको करना है डेलिकेट स्लिप स्टिच और फिर एक चेन, और फिर उसी स्मॉल वी स्टिच में आपको करना है सिंगल क्रोशे। जब आप वो कर चुके होंगे तो आपको करना है अब आपका अगला जो चेन होगा वो है ये बड़ा वाला शेल। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो 2 बार ट्रिपल क्रोशे करना है। तो ट्रिपल क्रोशे आपको पहले डबल क्रोशे करना पड़ेगा। तो ट्रिपल क्रोशे आपको ये वाला जो है पहला डबल क्रोशे इस चेन का, इस शेल का उस डबल क्रोशे में करना है। ये है आपका गैप, तो इस डबल क्रोशे में इसके पहले डबल क्रोशे में करना है। करने के लिए आपको 2 बार पहले तो चेन घुमा लेना पड़ेगा। डबल क्रोशे कैसे करते हैं, 2 बार ऐसे घुमा लेते हैं और डबल क्रोशे के पहले 2 लूप्स के अंदर से डालकर खींच लेते हैं। और आपके पास होंगे 4 लूप अगर आप देखें इस धागे में, तो पहले 2 लूप से एक बार धागा खींच लेते हैं, अगले 2 लूप से एक और धागा खींच लेते हैं, अब आपके पास बचे 2 लूप इसमें से खींच लेते हैं। अब एक सिंगल चेन बनाएंगे और फिर एक और ट्रिपल क्रोशे कीजिए जैसे मैंने दिखाया था इसी चेन पर, फिर एक और फैन खींच के एक और सिंगल क्रोशे सिंगल चेन खींच के और 2 बार लूप करके उसी सिंगल क्रोशे के अंदर से धागा लेके 4 धागे में से 2 में से एक लीजिए, एक बार लूप कीजिए, अगले 2 में से एक बार और लूप कीजिए और फाइनल 2 में से एक बार और, तो एक और सिंगल कीजिए। अब है आपका ये जो गैप, जो 2 चेन का गैप है ये वाला, अब इसके अंदर आप करेंगे 3 सिंगल क्रोशे और ये सब करते हुए 3 ट्रिपल क्रोशे और ये सब और इस 3 ट्रिपल क्रोशे के उनकी चेन ऐसे। यही है ट्रिपल क्रोशे का रास्ता जो हमने पहले बनाया था। अब ये करने के बाद ध्यान रखिएगा कि ये धागे हैं आपके, इसके बीच में भी पकड़ रखिएगा, थोड़ा सा आसान होगा। और अब कीजिए एक चेन और फिर एक और ट्रिपल क्रोशे इस सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशे कीजिए, फिर एक चेन बनाइए, सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर एक और ट्रिपल क्रोशे कीजिए, एक चेन बनाइए और फिर सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर एक और ट्रिपल क्रोशे। अब ये हो गया आपका फैन, फैन जैसा बन गया। अब ये फैन जब खुलेगा बट आप क्या करेंगे, आपका जो स्मॉल वी स्टिच है उसके वो 2 चेन के गैप में आप करेंगे सिंगल क्रोशे। अब यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे, मतलब ट्रिपल क्रोशे करेंगे पहले अगले शेल के पहले डबल क्रोशे में आप ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ये हुआ पहला शेल और उसमें से निकाल देंगे ट्रिपल क्रोशे, एक चेन कीजिए, अगला ये जो शेल है यहाँ उसी डबल क्रोशे में एक और डबल क्रोशे कीजिए। ये निकल गया तो दोबारा घुमा के उसी में लगा लीजिए। सो एक और डबल क्रोशे कीजिए, एक चेन और फिर 2 बार घुमा के उसी डबल क्रोशे के अंदर एक और डबल क्रोशे और एक चेन। अब जो ये टॉप में डबल क्रोशे है इसके अंदर करना है हमें एक प्यारा सा ट्रिपल क्रोशे, निकाल के दोबारा एक और ट्रिपल क्रोशे, फिर एक और ट्रिपल क्रोशे और अब एक चेन बना के दोबारा जो इसका सेकेंड डबल क्रोशे है उसमें आखिर का डबल क्रोशे है उस शेल का, उसमें एक डबल क्रोशे, एक चेन। चेन बनाना भूल जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप चेन बना रहे हैं वरना वो गैप नहीं लगेगा। फिर उसी गैप में एक और
देख रहे हैं तो आपका ये फैन बन रहा है। अब ये फैन ऐसे ही बनाते रहिएगा इस राउंड के अंदर तक और राउंड के अंदर। सो हम पहले तो एक स्लिप स्टिच कर देंगे अपने पहले ट्रिपल क्रोशे में, जहाँ हमारा स्पेस शुरू होने से पहले, और उसके बाद हम एक स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट स्पेस में और वहाँ एक सिंगल क्रोशे करेंगे, मतलब एक चेन करेंगे। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे की तरह। अब 2 चेन करके इसे, अगर आप देखें दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत एम्प्टी लग रहा है ना, तो इसे फिल कर देंगे। तो 2 चेन करके इस सिंगल क्रोशे के स्पेस में ज्वाइन करेंगे, 2 चेन करके इस सिंगल क्रोशे के स्पेस में ज्वाइन करेंगे, और फिर एक सिंगल क्रोशे करके ये जो 3 ट्रिपल क्रोशे हैं, इसके बीच वाले ट्रिपल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे करके एक स्मॉल वी बनाएंगे, 2 चेन और एक और सिंगल क्रोशे उसी में। ठीक है, तो ये एक माउंटेन जैसा है। ये करने के बाद हमारा एक छोटा वी स्टिच हो गया। तो हम एक करेंगे इस चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, थोड़ा बड़ा सा ही करेंगे सिंगल क्रोशे, और फिर हम वही रिपीट करेंगे, दैट इज चेन 2 इस सिंगल क्रोशे में और चेन 2 इस गैप में एक और सिंगल क्रोशे। मतलब चढ़ते समय अगर आप देखें तो चढ़ते समय एक सिंगल क्रोशे, एक गैप में, पहले गैप में एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन दूसरे गैप में एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन तीसरे गैप में एक सिंगल क्रोशे, मतलब 3 सिंगल क्रोशे आनी चाहिए और 2 चेन्स आनी चाहिए। और फिर डायरेक्टली सिंगल क्रोशे अपने सेंटर वाले ट्रिपल क्रोशे के ऊपर, और फिर वहाँ 2 चेन और एक सिंगल क्रोशे, मतलब अपना स्मॉल वी, और फिर वापस सिंगल क्रोशे गैप में और 2 चेन, सिंगल क्रोशे गैप में 2 चेन और सिंगल क्रोशे। सो इसके बाद हम ये 3, मतलब 1 2 3, ये 3 स्टिचेस स्किप करके डायरेक्टली अगले गैप में जाएंगे, जो कि ये है। ओके, तो इसमें हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, तो हमारा सिंगल ऐसा दिख रहा है, हमारी चेन जुड़ है। ये करने के बाद हम 2 चेन करेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे इस गैप में, और 2 चेन करेंगे, और जो अगला चेन का गैप है उसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस मिडल वाले ट्रिपल क्रोशे में, सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 चेन करेंगे, और फिर उसी मिडल वाले क्रोशे में एक और सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर ऐसे ही हम जाएंगे अपने अगले गैप में, वहाँ भी सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 चेन, और फिर अगले सिंगल क्रोशे में गैप में एक और सिंगल क्रोशे, 2 चेन, अगले सिंगल क्रोशे के गैप में एक और सिंगल क्रोशे। मतलब अगर आप देखें तो आपका थोड़ा थिकनेस आ रहा है, और ये थोड़ा सा माउंटेन्स जैसा, एक ट्रायंगुलर जैसा भी आ रहा है। अब अगले 3 स्टिचेस स्किप करेंगे, अगर 1 2 3 ये स्किप करके डायरेक्टली यहाँ एक सिंगल क्रोशे, सब जुड़ रहे हैं हमारी सारी चीज़ें। अगर आपको ये पसंद है तो आप ये कर सकते हैं, वरना ये आप कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने की प्रॉब्लम क्या है, ये मुड़ता से एग्जैक्ट मिलेगा। कुछ लोगों को ये पसंद है, लेकिन से ये गलत है। और मगर अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए अपने अंदर, तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर देगा, क्योंकि ये थोड़ा वेट ऐड करेगा, तो आपका एज मुड़ता सा मिलेगा, स्ट्रेट है। अगर आप देखिए स्ट्रेट है, तो ये है इसका बेनिफिट। अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, और आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। सो
सो मैं ये करते हुए एंड तक आकर आपको दिखाऊंगी। प्यारी सी ड्राइंग मैंने क्या किया है, मैंने पीछे वाला पार्ट जो था यहाँ धागा था उसे पूरा ये थ्रेड लेके, ये नीडल लेके हर एक थ्रेड के बीच में से निकाल के खत्म कर दिया। आई थिंक मैंने इतना सा काटा है पर काफ़ी सारा आ गया है और इसी तरह मैंने इस एंड को भी सिल दिया है। मैं इसका फ़ोटो दिखाती हूँ, लगाऊंगी इस वीडियो के पीछे और आप देख सकते हैं कि ये कैसा लगता है, कितना प्यारा लगता है कॉम्बिनेशन। हालांकि मेरे प्लान के हिसाब से नहीं गया, जैसे मैं पैटर्न फॉलो करती हूँ उस हिसाब से नहीं गया, क्योंकि मेरा धागा कम पड़ गया, ये वाला धागा बहुत कम पड़ गया। बट there's always chances for improvements and मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये वीडियो फॉलो कीजिएगा, ये बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब ये है बना हुआ क्रोशे। काफ़ी लोग इसे ब्लॉक करते हैं, क्रोशे ब्लॉकिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट पीस ऑल टुगेदर। मैं अपना क्रोशे ब्लॉक करना पसंद नहीं करती, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता मेरी ज़िंदगी में इतना मेरे पास टाइम है, तो मैं अपना क्रोशे ब्लॉक नहीं करती। व्हाट आई डू है स्टीम आयन करती हूँ अपने क्रोशे को। सो जैसे कि हम लोग ना अपना टेबल क्लॉथ, अपने कपड़े आयन करते हैं, उसी तरह मैं इसमें स्प्रे करके इसे स्टीम आयन करती हूँ। स्टीम आयन है, इसे वाटर स्प्रे करके आयन करती हूँ। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई माइट डू, बट मैं अभी आयन किए बिना आपको फोटो दिखाती हूँ, फिर आयन करके दिखाती हूँ। आप बताइए आपको कैसा लगा। तो फॉलो अलॉन्ग एंड लेट मी नो कि अगर आपको कुछ पैटर्न फॉलो करने में प्रॉब्लम हो, मैं पैटर्न का लिंक नीचे दे रही हूँ, तो पैटर्न फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।